नहीं देख रहे कि हमको बहुत मेहनत पड़ रहा है, क्योंकि इनका प्रेम है कि हम बाबू की जगह आए हैं भगवान के लिए। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे कितना इस कार्य में मुझे सेवा करने का अवसर मिला। कभी भी आपस में ये नहीं होगा जब सब आपकी बहुएं आपस में इतना करें कि हमारी सौभाग्य है। आज हम अपने बाबूजी का ससुर जी का कपड़ा साफ कर दिया, हमारी सौभाग्य आज सासू जी का चरण दबा दिया। जब ये सब के अंदर प्रेम होगा तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। जब ये होगा कि आज हमें बर्तन मांगा हमें नहीं, मैंने ये भावहीन भावना जब ये मन में आवे कि नहीं मुझे सासू की सेवा करने का फल मिला, प्रसन्न हो, मुझे ससुर जी की आज्ञा का अवसर मिला, अगर ये भाव रख करके प्रेम करेंगे तो कभी भी परिवार में हर काम होगा, बड़ी आसानी से होगा। अरे भाई जेठानी बर्तन मर रही है तो देवरानी रोटी बना और एक बहू खाली है तो बताओ वृद्ध सासू है शरण नहीं दब देगी क्या? और नहीं एक ही रहेगी घर पे तो बर्तन मलेगी, सासू का पाँव करेगी, क्या क्या करे। लेकिन प्रेम से रहें और सब कार्य भी हो जाए, यहाँ का भी कार्य हो जाए, वहाँ का भी कार्य हो जाए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं परिवार लंबा होना बुरा नहीं है, अधिक संतान होना बुरा है, लेकिन परिवार बहुत लंबा हो और उन परिवार में संस्कार न हो, संस्कार न होना पाप है। परिवार ज़्यादा होना पाप नहीं है, परिवार में संस्कार न होना ये अधर्म है, ये पाप है। सबको उचित बढ़िया संस्कार दिया जाए, अच्छी राह पे चलना बतावे। जो भी परिवार में कह रहे जो बुद्धिमान हो वही सलाह दे करके सबको प्रेम से जोड़ने का प्रयास करें। परिवार की गृहस्थी बहुत बढ़िया चलेगी। गृहस्थ आश्रम पर प्रकाश डाल रहे हैं कि ध्यान से सुनो। कभी आपस में कोई रानियां नहीं लड़ी न कोई जाए, एक ही साथ रहती थी और सब बहने बहने को बड़ा प्यार करती थी। और कहीं थोड़ा सा सबसे उसमें तो बुद्धिमान रुक्मणी जी थी, कोई बात हो जाए तो जाकर के अरे भाई ये छोड़ो तुम आज हम कर ले रहे। और रुक्मणी तो कभी नाराज हुई नहीं और नाराज हुई होगी, लेकिन रुक्मणी कभी नाराज नहीं। भगवान श्री कृष्ण देखो फिर शास्त्र एक बार उनके मन में आया कि कभी नाराज नहीं हुए। आज हम देखते हैं कि गुस्सा वाला इनका मुखड़ा कैसे होता है, हंसते हुए तो रोज देखते हैं, आज इनको हम नाराज करेंगे और नाराज करके देखो कि नाराज रूठने पर इनका चेहरा कैसे लगता है, वो कैसे लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण एक दिन रुक्मणी चरण दबा रही थी और थोड़ा रुक्मणी के मन में सुंदरता का अहंकार था, मन में थोड़े से यही बात आ गई कि हम सुंदर हैं सबसे, इसीलिए ज़्यादा मानते हैं, हमारे ही कहते हैं। लेकिन जितने भाव थे और सबके साथ कृष्ण थे, क्योंकि अनेक रूप पाए और सबको ये लगता था थोड़ा सा मन में जिसको अहंकार आए थोड़ा सत्यभामा अहंकार था कि हमारे पास इसलिए ज़्यादा रहते हैं कि हमारे पिताजी दहेज को दिए, है कि नहीं। कभी कभी इस पर भी होता है कि सबसे नंबर 1 का दहेज हम लेके आए हैं, ये अहंकार मन में रहता है, हम काय को करें, हमको पिताजी दहेज इतना दिए। सत्यभामा के मन में दहेज का अहंकार आया, रुक्मणी के मन में सुंदरता का अहंकार आया, लेकिन भगवान किसी न किसी बहाने सबका अहंकार दो सुनई अहंकार के अंत में शरणागत हो जाती थी, भगवान शिक्षा देते थे। ऐसे द्रौपदी बुद्धिमान है, किसी के मन में कुछ ऐसी भावना आवे तो उसे ऐसे समझाओ, ऐसे मोड़ पे लाओ, ऐसे धर्म के रास्ते पे लाओ कि परिवार में विवाद नहीं हो। और मान लीजिए कभी पत्नी बुद्धि में कमजोर है, पत्नी ही तेज है, तो उसे भी तो गृहस्थी चलाने के लिए सबको मेलजोल से करना चाहिए कि नहीं। भगवान आज बैठे और चरण दाब रहे थे तो उसे मुंह लड़ेंगे। रुक्मणी बोलेंगे आज तक का मुँह कभी लड़का नहीं देखा, आज का है वो। बोले कुछ आपको दर्द है क्या? सर को नहीं दर्द कर रहा है, काहे को आप मुँह लड़का आपको प्रसन्न रहना चाहिए, कहीं मुझसे तो गलती नहीं होगी, कितनी विनम्रता है। कहीं कुछ भूलवश वैसे तो जानबूझ के मैंने गलती नहीं की, कहीं भूल से तो मुझ कुछ गलती नहीं हो गई। भगवान बोले जब एक गलती हो तो बताओ, है एक आध गलती हो तो सुधरवा दे, जो
बस एक ही काम है, रोज गलती करना, तो कितना सुधरवा रहे। एक गलती नहीं की हो, बहुत गलती। रुक्मणी को तो सांस भर गई कि मैं तो भूल से भी जानबूझ के गलती नहीं किया, कौन सी भूल हो गई। भगवान बोले कि सबसे पहले गलती ये कि तुम राजा भीष्म की बेटी हो, और संतों ने, आचार्यों ने थोड़ा सा हमारा बखान कर दिया, जरा सा विचार नहीं किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, और हम चरवाहा के साथ अपनी शादी तय कर लिया। गलती की होगी। तुम राजा की बेटी है, गाय चराने वाले को अपना पति मान लिया, लोग थोड़ा सा कह दिए, इसके लिए समझना चाहिए। किसी के कहने से तुरंत स्वीकार कर लिया। और दूसरी बात है, निष्किंचन वयम निष्किंचन जनप्रिया। तुम राजा की बेटी और मेरे पास कुछ है ना, परीक्षा ऐसे लेना चाहिए है। अरे भैया तुम बड़े बाप की बेटी हो तो हमारे यहाँ चलोगे तो भाई वृद्ध माता पिता हैं, करना पड़ेगा। भैया अभी सोच विचार लो, जीवन गाड़ी बहुत लंबी चलनी है, नहीं तो भावुकता में आज पसंद करो, अब कल घर गृहस्थी की बात सुन करके तुम्हारी नाक फूलने लगे, तो इसलिए समझ लो। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, पहली गलती कर बैठी तुम राजा की बेटी चरवाहे के साथ। दूसरी गलती, तुम कितनी गोरी गोरी कलुआ को पसंद कर लिया, काले कलुटे को, ये नहीं विचार किया। तीसरी गलती है कि मेरे पास कुछ है नहीं, इतनी बड़ी घराने से राजा की बेटी आई है, मैं निष्किंचन हूँ। निष्किंचन का अर्थ है नास्ति किंचित किंचन, इसके पास कुछ न हो, चाहे भोजन हो नहीं तो नहीं हो, हमारे पास कुछ नहीं है, दुश्मनी ज्यादा है। राजेभ्यो विभेद शुभ्रू समुद्रम शरणंगता। सुंदरता का अहंकार है, इसलिए व्यंग का बाहर रहे हैं, हे शुभ्रू सुशोभना भू। अरे आप भावें, आपकी आंखें, आपका सुंदर कितना आकार बता रहे, और हम कलूटा को तो बर लिया, ये गलती किया। और दुश्मनी इतना है कि जन्मभूमि छोड़ करके हमें भाग के आना पड़ा। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। कोई जल्दी छोड़ता है जन्मभूमि? जन्मभूमि बड़ी प्यारी होती है, लेकिन इसी दुश्मनी के कारण मुझे अपनी जन्मभूमि छोड़ के भागना पड़ा। समुद्र में रहता हूँ, मेरे बाप का नहीं पता, मेरे माँ का नहीं पता। कोई कहे का बेटा, कोई कहे वसुदेव का बेटा, कोई कहे देवकी का बेटा, तो कोई कहे सुधा का बेटा। लोग जाति पे भी शंका करते हैं, कुछ लोग हमें क्षत्रिय कहते हैं, कुछ लोग यादव मानते हैं, तो कुछ लोग बनिया मानते हैं। भागवत में लिखा है यदोर वंशे, तो अपनी अपनी भावना से यद वंशे बने, यद उर्वंशे, उर्वंश कहते हैं वैश्य वंश, उर्वंशे बने वैश्य वंश। तो बनिया लोग अपना मानते हैं, यादव लोग अपना मानते हैं, क्षत्रिय लोग अपना मानते हैं। तो बताओ, जिसकी जात विवाद, जिसके बाप पे विवाद, जिसकी माँ विवाद, और क्षेत्र पे तो हमारे बहुत ही विवाद है। तो भगवान देखो कितनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। मेरे चारित्र पर तो बहुत बड़ा विवाद है। कोई चोर कहे, कोई क्या क्या कहे, हम मंच से क्या कहें। कुछ लोग तो इसे कहते हैं वो तो कितनी पत्नी लेके चले, तो लोग ऐसे चारित्रिक भी उछाल करते हैं। और हमारे स्वरूप को तो वही कहते हैं कितने भावुक जन है, भक्तगण है, कहते हैं कलुआ कलुटवा करके बोलते हैं। तो सब गड़बड़िए तो है मेरे अंदर, तुम्हारी कैसे बीतेगी? अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपने बाप से कह दो कि तुम्हारी दूसरी शादी कर दो। तो घुमड़ी बेहोश हो गई। देखो ध्यान से सुनो, यदि जो भारतीय नारी श्री नारी है, पतिव्रता नारी, वो अपने पति के दुख में बराबर साथ देती। अगर आज नहीं भोजन मिले, 2 दिन उपवास करके, लेकिन पति का साथ कभी छोड़ेगी नहीं। हर दुख में साथ रहेगी, पति का सम्मान देगी, और कुछ भी सब कुछ सह लेगी। लेकिन अगर पति
अब प्यार हटने लगे। अब पति कह दे कि नहीं तुम जाओ अपनी शादी कर ले, हम अपनी कर ले। इससे बड़ा दुख संसार में कुछ नहीं। क्या जब शादी हुई थी, जब हाथ पकड़ करके मेरा तुम्हारे हाथ में रखा गया था, तो ये बात थी आपके मन कि जब चाहोगे तो दूसरी शादी कर लो। यदि मेरा हाथ पकड़े हो तो पकड़ के किनारे लगाना आपका भी काम है। मैं आपकी भारजा हूं, भर्यते पत्या सा भारजा, मैं आपकी भारजा हूं। आपके ही द्वारा तो मेरा भर पोषण है। अब आप मैं कहाँ जाऊं? आपने मेरी मांग में सिंदूर डाला है। ये भारतीय नारी का ये धर्म नहीं है कि हर पति जो चाहे वही आके सिंदूर डाल दे। सिंदूर एक को डालने का अधिकार है। सिंदूर आपने डाला है और आप कह रहे हो कि जाओ दूसरी शादी कर लो। सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन ये बर्दाश्त करना उसके लिए पहाड़ गिर पड़ता। तो बड़ी बेहोश हो गई। सारी बातें सुनी कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी कैसे बीतेगी, ये सब। लेकिन जब कहा कि तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, रुक्मिणी बेहोश हो गई। भगवान को 4 भुजा धारण करना पड़ा और फिर रुक्मिणी को गोदी में लिए कहा मैं तो हंसी किया था कि आज नाराज करूँगा, लेकिन तो गजब। फिर भगवान पंखा झलने लगे, पसीना पोछने लगे। जब रुक्मिणी को होश आवे तो रुक्मिणी भगवान का चरण पकड़ के बोली कि मैं आज से रानी नहीं दासी बन के रहूँ, लेकिन मुझे त्यागो नहीं आवे। मुझे जो आप कह रहे हो कि दूसरी शादी, हमें शादी नहीं करनी है, सिंदूर यही बना रहे, हम रानी का सम्मान नहीं चाहती। आपकी रानियों का गजरा फूल करेगी, उनकी चोटी उठेगी, ऐसे बीत जाएगी, लेकिन आपके चरणों में ऐसे जीवन बिता दूंगी, लेकिन मुझे त्याग नहीं। भगवान दया से भर गए। कहा रुक्मिणी ने हास्य किया था, मजाक किया था। अयम ही परमो लाभा गृहेषु मेध्याम यन नरमयते आमः प्रियया धीर भामिन। कितना आप प्रेम से करें, हे प्रिय तुम इतनी जल्दी डर जाती हो, धीर हो, बहुत धीर हो, बहुत जल्दी डरती हो। अरे मैं हंसी किया था, हंसी के लिए तुम इतना नाराज हो गए। अरे पति पत्नी के जीवन में यही तो है, कभी कभी हंस बोल के इसे बीत जाता है, हंसी भी होती है। और तू हमारी हंसी नहीं समझी, तुम्हारी प्रिया हो, हमारे हृदय में रहने वाली, फिर भी मेरी बात को नहीं समझ पाई। मैं हंसी किया था, कुछ नहीं कहा था। तब रुक्मिणी को भरोसा हुआ। रुक्मिणी ने कहा कि भाई आप तो झूठ बोलते नहीं, आप सत्य ही बोलते हैं, और जो कुछ आपने कहा बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो आपके पास कुछ नहीं है। भगवान बड़ी गौर से सुना, आप ही सब कुछ हो। खम्बाई सलिलम महे जय ज्योतिष सत्वान दिशा तुमादि सरे समुद्रास हरे शरीरम। सब कुछ आप ही सब कुछ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। भगवान ने चतुश्लोकी भागवत में कहा है कि अगर कहा कि भाई जब आपके पास क्या बचा, तो कहा जो बचता है वो भी मैं हूँ, यो अवशिष्टे सोच। तो सब कुछ आप हो, तमेव सर्वम मम देव देव। आप सब कुछ हो, आपके पास कुछ नहीं है। आपने सही कहा कि मैं फकीर हूँ, निष्किंचन हूँ, आपके पास कुछ नहीं है। जो कुछ हो सब आप हो। कण भी दिख रहा है तो परमात्मा है, तो प्रत्येक कण कण में समाये हैं। आप ही सब कुछ हो, आपके पास कुछ नहीं। भगवान हंसे, वो हो। ऐसा न किया होता तो तुम्हारे ज्ञानों को पता नहीं। बहुत से ऐसे विद्वान आचार्य रहते हैं, बेटा चुप बैठे रहते हैं, जैसे कुछ जन्मे नहीं करते। जब जरूरत पड़ी तो लच्छेदार लक्षणा व्यंजना अभिलाष युक्त जब सुंदर शैली में बोलना शुरू कर देते, तब पता चलता है कि कितना बढ़िया इनकी विद्वता है। अब कुछ लोग कुछ भी न जाने हो और बोल दे तो पता चल जाए कितना बड़ा मूर्ख है, लेकिन बिना बोले रहा भी नहीं जाता है। और कुछ ऐसे हैं गंभीर वीर गंभीर हैं कि चुप बैठे रहते हैं। रुक्मिणी की देखो धीरता गंभीरता। इतने दिन हो गया गृहस्थ में, कभी अपनी योग्यता अपने पति के सामने नहीं रखती कि मैं कुछ हूँ।
बल्कि और रानियों की प्रशंसा करती रही, अपने विषय में नहीं। भगवान बोले अगर ऐसा न किया होता, उस दिन कहा कि अपनी डिग्री भिजवा दो विवाह में, तो कहा मैं पढ़ी लिखी नहीं, हमारे पास कोई डिग्री नहीं। बताओ, इन प्रश्नों का उत्तर कोई साधारण देगा? आप ये सब कुछ हो, जैसे किसी को अभी डांट दो ना, तो जो आते रहेगा वो भी भूल जाएगा। जो कुछ कामों करता रहा, जैसे एक बार नाराज होकर डांट दो तो उसकी बुद्धि और खराब हो जाती है। और किसी को प्यार से समझा दो, कह दो नहीं भाई, हाँ थोड़ा सा और प्रशंसा कर दो, क्या बताएं, हाँ यही छोटा बेटा हमारा हमारे साथ, तो छोटा बेटा और प्रसन्न हो कि बाबू जो कहेंगे क्या प्यार मिला तो या कोई ये हमारे बहुत किया, तो आपका हर बात मानेगा और प्रसन्नता से जो